दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? अगर जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था। डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चिताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और यह देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।